ये सरकार लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ये सरकार बिहार के भविष्य की हत्या कर रही है। भ्रष्टाचार जो है ऊपर से होता है, नीचे से किसी का हिम्मत है कर देगा तो खुद ही ऊपर से करते हैं। वैसा प्रक्रिया अपनाए हैं जिसमें करप्शन की गुंजाइश है। इनकी प्रक्रिया में ही, इनकी पॉलिसी में, इनके प्रोसेस में ही करप्शन है। दरअसल उसी का प्रोडक्शन है करप्शन। हमने कहा था कि जितने जजेस, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के बच्चे हैं, ऑफिसर के बच्चे हैं, वो सब सरकारी विद्यालय में पढ़े। बिहार में शिक्षक बहाली सबसे उलझाऊ और झंझट वाला विषय बना हुआ है। लगातार सरकार नियमावली बदलती है और पीछे जाते हैं छात्र। बहुत ही लंबा समय लगता है। 4.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जैसा कि बजट सत्र में कहा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। हमारे साथ हैं अगियाओं के विधायक सीपीआई एमएल के हैं मनोज मंजिल जी, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है इतना लंबा, उलझाऊ और एक तरह से कंफ्यूज करने वाला क्यों बना दिया गया है? आप कभी प्रश्न नहीं करते हैं इसको लेकर शिक्षा मंत्री या सदन में? नहीं, हमने बजट सेशन में ही सवाल मैं ही उठाया था। सबसे ज़्यादा शिक्षकों के बहाली के सवाल, चिकित्सकों के बहाली के सवाल और बिहार में जो सरकारी पद हैं उन तमाम पदों पर बहाली के सवाल सबसे ज़्यादा मैंने उठाया था। और इस बार भी मैं सरकार को कह रहा हूं कि बहाली कैलेंडर जारी करो। किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, आप एग्ज़ाम कब लोगे, रिजल्ट कब लोगे, नियुक्ति पत्र कब दोगे, ज्वाइनिंग कब कराओगे, उसका एक बहाली का कैलेंडर सरकार निकाले। जैसे इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है ना कि इस दिन अधिसूचना जारी होगा, नामांकन होगा, तो स्क्रूटनी होगा, वापस लिया जाएगा। जारी तो ये भी करते हैं लेकिन पालन नहीं करते होगा, रिजल्ट दिया जाएगा। जारी कहाँ करते हैं? सरकार कानून बनावे। इसके लिए बिहार में कानून बनाने की जरूरत है। नहीं तो आप बहालियों को देख लीजिए, प्रश्न पत्र लीक होते हैं। और ये लोग जो छात्र हैं, कई लोगों की उम्र बीत गए, वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम शिक्षक के लायक हैं, हमने आपका परीक्षा पास किया है, आपके शर्तों को माना है, आप हमें अब ज्वाइनिंग कराइए। तो ये सरकार तो बिना शिक्षक के सरकारी स्कूल चला रही है। तो पढ़ने का जो बुनियादी संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसको आप राइट टू एजुकेशन में भी लाए हैं कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, उस पर हमला है। ये सरकार लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ये सरकार बिहार के भविष्य की हत्या कर रही है, सरकारी स्कूल को बर्बाद करके। सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चलेंगे, मतलब बिना शिक्षा और बिना पढ़ाई के। इसलिए तो हमने कहा था कि जितने जजेस, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के बच्चे हैं, ऑफिसर के बच्चे हैं, वो सब सरकारी विद्यालय में पढ़े। मनोज जी, ये हमेशा विवाद होता है कि जो नियोजन केंद्र हैं वही भ्रष्टाचार के अड्डा है, वहीं पर लेट लतीफी होती है। क्या नियोजन केंद्र को भंग करके सेंट्रलाइज लेना चाहिए या फिर ये जानबूझ के किया गया? अलग विषय है, लेकिन नियोजन जो काउंसलिंग सेंटर है उसका संचालन कौन करता, उसका नेतृत्व कौन करता? शिक्षा मंत्रालय करता है ना। तो भ्रष्टाचार जो है ऊपर से होता है, नीचे से किसी का हिम्मत है कर देगा तो खुद ही ऊपर से करते हैं। वैसा प्रक्रिया अपनाए हैं जिसमें करप्शन की गुंजाइश है। इनकी प्रक्रिया में ही, इनकी पॉलिसी में, इनके प्रोसेस में ही करप्शन है। दरअसल उसी का प्रोडक्शन है करप्शन। और इसलिए कम से कम 38,000 आपने नियुक्ति कर लिया, तो सीधी बात है कि आप इनको ज्वाइनिंग कराइए स्कूल में। क्या दिक्कत है? फिर आप इनके प्रमाण पत्रों की जांच करते रहिए। कोई नई बात है? जो भी जिन लोगों की नौकरी लग गई तो कोई नई बात है क्या? हम देखिए एमएलए बने हुए हैं तो हम तो बन गए, इसके बाद ना हमारा जो शपथ पत्र का जांच करिएगा कि हमने क्या दिया है। वही बात शिक्षकों के साथ भी लागू करिए। नियत क्या आपको लगता है शिक्षकों को लेकर सरकार की नियत? सरकारी स्कूल को बर्बाद करना है और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन और एजुकेशन को एक अभिजात वर्ग के लिए रिजर्व कर देना है, ये सरकार की पॉलिसी है। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे इनका? आप उठाए हुए हैं, हम सवाल डाले हुए हैं, निश्चित सवाल उठाएंगे। तो ये थे अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल जी और उनका साफ कहना है कि सरकार जो है सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है, कॉर्पोरेट हाथों में सौंपना चाहती है और कोई नियत जो है वो साफ नहीं है। तो अब देखने वाली बात है, विधानसभा में इन्होंने कहा है लिस्टिंग करवाया है प्रश्न को लेकर, और क्या होता है इस पर विचार आपको हम जरूर बताएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.